अस्सलाम वालेकुम। मैं मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी जोधपुर के आवाम को और मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े तमाम लोगों से, हमारे आजीम सदस्यों से उस बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोसाइटी के चुनाव जो जून 2024 के अंदर संपन्न हुए, वो राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश से जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी जो आरएस अधिकारी थे, उनके द्वारा से करवाए गए थे। इस चुनाव में सोसाइटी के बायलॉज की पूरी प्रक्रिया और सख्ती के साथ पालना की गई थी। पूरा प्रोग्राम जो है अखबार में दिया गया था। सभी मेंबरान को चुनाव की इतला दी गई थी। 21 मेंबरान के गवर्निंग काउंसिल के 21 मेंबरान का चुनाव 23 जून को हुआ। 24 जून को एज पर प्रोग्राम सोसाइटी के पदाधिकारियों के चुनाव हुए। उस दिन जो है चुनाव अधिकारी ने इलेक्टेड 21 मेंबर को और दिलाई गई। अपनी अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग के अंदर जो पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। उसमें भाई रफीक खोखर साहब, जाकिर हुसैन चुंदड़ीकर और तमाम जो मेंबर जो इलेक्टेड थे वो सब उपस्थित हुए। 23 तारीख को चुनाव अधिकारी ने जो 21 आदमी इलेक्टेड हुए थे उनको निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया था। दूसरे दिन 9:30 बजे गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग और इलेक्टेड मेंबरों को वोट दिलाने के लिए की मीटिंग और पदाधिकारियों के चुनाव के लिए मीटिंग का नोटिस दिया गया था। उन सबको जो है इतला दी गई थी और उनसे सिग्नेचर लिए गए थे। दूसरे दिन एज पर शेड्यूल चुनाव अधिकारी ने चुनाव करवाया। उसमें हम सब शामिल थे और इस चुनाव के अंदर अब्दुल अजीज़ साहब हमारे सदस्य चुने गए थे। मैं जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। नौशाद खान ट्रेजरर चुने गए थे और आबिद भाई जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे। और ये रफ़ीक साहब उस मीटिंग में शामिल थे। इन्होंने उस दिन ओथ ली थी। जाकिर भाई जो आज जो आम सूचना जारी कर रहे हैं और 24 जून 2024 की मीटिंग को विवादित करना चाह रहे हैं और उसमें ये सब लोग उपस्थित थे। सवाल ये नहीं है। 24 जून को इलेक्टेड होने के बाद में इसकी दोबारा जो मीटिंग हुई वो 29 जुलाई को जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें भी दोनों मेंबर शामिल थे। और 24 तारीख का जो गवर्निंग काउंसिल के मिनट्स लिखे गए थे, उस मिनट की इन्होंने तस्दीक की थी, पुष्टि की थी। इस प्रकार इसके बाद गवर्निंग काउंसिल द्वारा जो हमारी सब कमेटियाँ बनाई गई थी, उस सब कमेटियों की में भी रफ़ीक साहब, रफ़ीक खोखर साहब और जाकिर हुसैन चुंदड़ीकर मौजूद थे और उन्होंने दोनों ने अपनी मर्जी से तकिया चांसा की सब कमेटी में मेंबर बने और हॉस्पिटल जो है माई खदीजा हॉस्पिटल के भी ये मेंबर बने और उन्होंने ज्वाइन किया और माई खदीजा हॉस्पिटल का पूरा कामकाज रफ़ीक खोखर साहब और जाकिर हुसैन देख रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्निंग काउंसिल से हमको जनरल सेक्रेटरी द्वारा हमको वो पावर दिया जाए, क्योंकि अस्पताल के प्रशासन को चलाने के लिए हमको जो है गार्ड है, सफाई कर्मचारी है, इनकी नियुक्ति का आदेश इनको नियुक्त करने और हटाने का भी हमको राइट दिया जाए। इनके तमाम तो मैंने इनके लिए भी जो है इनको अलग से आदेश जारी किए थे। जो भी खरीद फरोख्त की जाती थी हॉस्पिटल में, इनके हस्ताक्षरों से जो भी रिकमेंड आता था, हमने इनके जो है कहने से काम करते थे। तो ये जितने भी जो है इस साल के चुनाव हुए, इसमें उस चुनावों में हर जगह ये मौजूद थे, इनके हस्ताक्षर हैं। और अब ये आम सूचना जो जारी कर रहे हैं और वो लेटर पैड यहाँ से जो है सोसाइटी चुरा कर ले गए हैं और उसका पूर्ण दस्तावेज बनाना चाह रहे हैं, उसके पीछे मेन मंशा है वो अतीक साहब की है और अतीक साहब द्वारा उनको गाइड किया जा रहा है। कारण क्या है? मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जिसकी प्राइवेट निकाय मारवाड़ एजुकेशन सोसाइटी है, उसके चेयरपर्सन का मैटर राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है और 24 तारीख को ये फैसला लिया गया था कि मोहम्मद अतीक जो है इस चेयरपर्सन है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का, उनका नाम विड्रॉ किया जाता है, उनको हटाया जाता है। उनकी जगह हमारे जो सोसाइटी के सदर हैं अब्दुल अजीज़ साहब को जो है सदर जो है चेयरपर्सन मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का नियुक्त किया था। वो प्रस्ताव भी 24/6/2024 को पारित हुआ था और वही प्रस्ताव राजस्थान सरकार को भेजा था। राजस्थान सरकार द्वारा उसको अनुमोदन किया गया और अब्दुल अजीज़ साहब को जो है
मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का जो चेयरपर्सन बनाया, उस ऑर्डर के खिलाफ में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश दे रखा है। तो उस आदेश को जो है बरकरार रखने के लिए ये सब जो है बिखेरा किया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर अपनी ये एविडेंस क्रिएट करने के लिए कि 24 जून को जो है कोई मीटिंग नहीं हुई। ये 24 जून की मीटिंग जो हुई है वो चुनाव अधिकारी के जो है अध्यक्षता में हुई। और आज दिन तक मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 96 के अंदर जो है मारवाड़ एजुकेशन सोसाइटी का संविधान लागू हुआ। 96 से अब तक जितने चुनाव हुए हैं, चुनाव अधिकारी ने जो कार्यक्रम जारी किया एज पर शेड्यूल जो चुनाव हुए, उसके तुरंत जब भी चुनाव अधिकारी ने चुनाव समाप्ति की घोषणा की तो नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष होते हैं वो उस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। उस कंटिन्यू करते हुए जो भी चार्ज है सोसाइटी का चार्ज लिया जाता है और गवर्निंग काउंसिल द्वारा जो 6 आदमियों का नॉमिनेट किया जाता है वो नॉमिनेशन भी उसी दिन किया जाता है। और बैंक के अकाउंट में जिनके नाम भेजने होते हैं, बैंकों के अंदर खातों में जो सिग्नेचर भेजे जाते हैं वो भी उसी मीटिंग के अंदर भेजा जाता है। तो मैं ये बात आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, 96 से 1996 से लगाकर अब तक, चाहे 2021-23 के चुनाव हो, 21 के चुनाव हो, 2018 के चुनाव हो, 2015 के चुनाव हो, 2012 के चुनाव हो, 2009 के चुनाव हो, तमाम मिनट्स आप उठा के देख लीजिए। जब भी चुनाव अधिकारी चुनाव समाप्त करने की घोषणा करते हैं उसके तुरंत कंटिन्यूएशन में मीटिंग होती है और गवर्निंग काउंसिल द्वारा अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो है गवर्निंग काउंसिल की सदारत करता है और ये तमाम फैसले लिए जाते हैं। आज दिन तक जो 6 आदमी नॉमिनेट किए गए हैं वो तुरंत उसी दिन किए गए हैं। एक भी ऐसा कोई काम जो है 24 जून को नहीं किया गया जो हमारी सोसाइटी या हमारा आइन जो है हमको अलाउ नहीं करता है। आपके सामने पूरा रिकॉर्ड है, आप आके देख सकते हैं कि जब भी चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है, नवनिर्वाचित जो चुनाव अधिकारी उस मीटिंग को कंटिन्यू करते हुए तमाम फैसले लेते हैं। तो ये जो रफीक भाई खोकर द्वारा और जाकिर हुसैन द्वारा ये जो बात फैलाई जा रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये महज ये न्यायालय के अंदर जो विचाराधीन मैटर है उसमें एक एविडेंस क्रिएट करने के लिए ये जो अतीक साहब द्वारा ये किया, इनको जो है मिसगाइड करके ये जो है कहलाया जा रहा है। ये आप सब जानते हैं, सोसाइटी का लेटर हेड का प्रयोग किया गया, इनके पास लेटर हेड कहाँ से आया, इनको किसने ऑथराइज किया लेटर हेड का प्रयोग करने का। ये सब चीज़ ये प्लानिंग के तहत सोसाइटी के रिकॉर्ड से, सोसाइटी के कार्यालय से ये लेटर हेड चुराया गया है और उस पर जो है कूटरचित दस्तावेज बनाकर ये सब आम जनता के अंदर जब भ्रम पैदा करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को ये करने के लिए कि नवनिर्वाचित जो कमेटी है, नवगठित जो कमेटी है वो एज पर लॉ नहीं है, बिल्कुल बकवास की बात है। ये सब गैर कानूनी बात है। उनका जब भी काम है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। हमने उनको नोटिस भी जारी किया है, लेकिन उनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक इंसान, अरे 24 जून 2024 की मीटिंग का तमाम रिकॉर्ड है, सरकार द्वारा जो है चुनाव अधिकारी द्वारा बनाया गया वीडियो है, उनके फोटो है, उनके दस्तक है, उनके हस्ताक्षर है, उन्होंने ऑथ लिए है। तो ऐसी कोई भी मीटिंग जो है नहीं हो सकती। ये सब 24 जून की मीटिंग बिल्कुल एज पर लॉ हुई थी, कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए हुई थी और वो विधि सम्मत है। दुनिया की कोई अदालत जो है उस मीटिंग को जो है गैर कानूनी नहीं बता सकती है। इसलिए आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये लोग गुमराह हो चुके हैं और अतीक साहब यह के प्रकार गुटबाजी को बढ़ा दे रहे हैं और मेंबर्स के बीच में जो इलेक्टेड लोग हैं उनके बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं। मेरा आपसे पुनः गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों के किसी भी झूठे झांसे में न आवें। और मैं पुनः आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अभी भी आज भी मेरे को जानकारी है कि अतीक साहब घर घर घूम के जो है लोगों के हस्ताक्षर करा रहे हैं बिना जो है किसी दस्तावेज जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं, खाली पेज पर जो हस्ताक्षर करा रहे हैं। ऐसा काम न करें, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं पहले भी उन्होंने जो है झूठे मिनट्स लिखे गए थे, फर्जी जो है मिनट्स लिखे थे और वो न्यायालय द्वारा वो कूटनीतिक दस्तावेज को निरस्त किया गया है। आपके ये हस्ताक्षर बहुत ही मूल्यवान है, इसका कोई दुरुपयोग न करें। आप मेरा मेहरबानी की इनके कहने से कोई हस्ताक्षर न करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।